सहस्त्रमुख रावण की कथा। श्री राम कथा का एक प्रसंग। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था। इसके बाद जब वे सभी लोगों के साथ अयोध्या पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए। जनता जनार्दन ने मंगल गीत गाए। अयोध्या में उनकी वापसी और रावण वध का जश्न मनाया गया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद जब ऋषिमुनि श्री राम के वीर कौशल की प्रशंसा कर रहे थे तो माता सीता मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था। इस हंसी का कारण जब प्रभु श्री राम ने माता सीता से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब रावण का अभी एक भाई जीवित है। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, वो कौन है? माता सीता ने रावण के भाई के बारे में बताया और कहा कि रावण के जीवित भाई का नाम सहस्त्र रावण है और उसके 1000 सिर है। अभी आपको उससे युद्ध करना है। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि जब तक सहस्त्र रावण जीवित है, इस विजय और वीरता गाथा का कोई अर्थ नहीं है। सीता जी ने कहा, मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है? इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना को युद्ध करने का आदेश दिया। माता सीता, विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी उनके साथ युद्ध के लिए सहमत हुए। पुष्पक विमान की तो अबाध गति थी, वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहां मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़। जब उनके और भगवान श्री राम के बीच युद्ध हुआ तब सहस्त्र रावण ने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों न इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे कई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहिया देकर बाहर निकाल देता है, तो सहस्त्र रावण ने श्री राम की सारी सेना और शूरवीरों को सिर्फ एक तीर से अयोध्या में फेंक दिया। रावण की तरह वह भी बहुत शक्तिशाली था। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। इस युद्ध में भगवान राम मूर्छित हो गए। उसके बाद माता सीता के सिवा किसी को होश नहीं था। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अतीव प्रसन्न हुआ। वह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता यह सब सह न सकी। भगवान श्री राम को स्तब्ध अवस्था में देखकर माता सीता को इतना क्रोध आया कि वह असत्यानी काली हो गई। माता सीता ने काली का रूप धारण कर सहस्त्रमुख का वध किया। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया, सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उस आदिशक्ति की आराधना की।
सहस्त्र रावण के साथ प्रभु श्री राम के युद्ध का वर्णन अद्भुत रामायण में किया गया है। यह संस्कृत भाषा में है, जो रचित 27 सर्गों की एक विशेष कविता है। वाल्मीकि इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन विद्वानों का मत है कि इस पुस्तक की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण की रचना बाद में हुई थी। सहस्त्र रावण कौन थे? सहस्त्र स्कंद पर सहस्त्र रावण के 1000 सिर थे और वह 10 सिर वाले रावण के बड़े भाई थे। रावण की तरह वह भी बहुत शक्तिशाली था। सहस्त्र रावण के 1000 सिर थे और वह 10 सिर वाले रावण के बड़े भाई थे। अद्भुत रामायण रामायण की महाकाव्य कहानी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें रामायण की सामान्य धारणा शामिल नहीं है, जिसमें भगवान राम मुख्य नायक है और वह पूरे महाकाव्य में केंद्रीय मंच पर काबिज है। अद्भुत रामायण की पूरी कहानी भगवान राम से ज्यादा सीता के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा अद्भुत रामायण को पारंपरिक रामायण के 7 कांडों के मानक पैटर्न के बजाय 27 सर्गों में कविताबद्ध किया गया है। पहले सर्ग में ऋषि भारद्वाज को ऋषि वाल्मीकि के पास उन श्लोकों का वर्णन करने के लिए दिखाया गया है जो अनुपलब्ध और रहस्यमय है। कहानी दूसरे सर्ग से शुरू होती है, जहां भगवान विष्णु राजा अम्बरीश को वरदान देते हैं। राजा अम्बरीश भगवान राम के पूर्वजों में से एक थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। तीसरे और चौथे सर्ग में बताया गया है कि ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप क्यों और कैसे दिया। पांचवा सर्ग एक ऋषि कौशिक के बारे में है, जो भगवान विष्णु के अपने भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे और कैसे कौशिक अन्य भक्तों के साथ विष्णु लोक में निवास करते थे। छठे से 8वें सर्ग में भगवान विष्णु द्वारा आयोजित संगीत समारोह को दिखाया गया है, जिसमें ऋषि नारद ने लक्ष्मी और सीता के जन्म को मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म दिया था, जो 10 सिर वाले रावण की पत्नी थी। सर्ग 9 में कहानी सीधे भगवान परशुराम के क्रोधित होकर आती है, जब भगवान राम भगवान शिव के धनुष को तोड़ते हैं। 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक कहानी तेजी से भगवान राम के वनवास, सीता के अपहरण, भगवान राम से मिलती है और उन्हें आध्यात्मिक अवधारणाओं के बारे में बताती है। भगवान राम के लंका प्रस्थान, 10 सिर वाले रावण का वध और उनकी विजय, अयोध्या वापसी। अद्भुत रामायण की वास्तविक कहानी 17वें सर्ग से शुरू होती है, जहां सीता सहस्त्र रावण की कहानी को अयोध्या के दरबार में प्रस्तुत करती है। सहस्त्र रावण के 1000 सिर थे और वह 10 सिर वाले रावण के बड़े भाई थे। 18वें सर्ग से 21वें सर्ग के बीच में भगवान राम अपनी सेना एकत्र करते हैं और 1000 सिर वाले रावण को जीतने के लिए पुष्कर के लिए प्रस्थान करते हैं और पुष्कर में युद्ध होता है। 26वें सर्ग से लेकर 26वें सर्ग तक पुष्कर युद्ध की सभी घटनाओं, जैसे भगवान राम का बेहोश होना, सीता का महाकाली के भयानक रूप में युद्ध में प्रवेश और 1000 सिर वाले रावण की मृत्यु, संक्षेप में वर्णित है। अंत में 27वां सर्ग अयोध्या में भगवान राम और सीता के आगमन को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।